हाय, नमस्ते। सबसे पहले तो आप सभी को प्रकाश पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे ये प्रकाश पर्व आपके जीवन को भी उस परम प्रकाश से अवश्य जोड़े जहां से हमारी आध्यात्मिक यात्रा स्टार्ट होती है। और अब हम बात कर लेते हैं आज के फुल मून की और एक्लिप्स की। जैसा कि आप लोग जानते हैं, काफ़ी टाइम से इसके ऊपर बात हो रही है और यूट्यूब भरा पड़ा है इसकी जानकारी से, और आप ले ही चुके होंगे। लोगों ने काफ़ी कुछ बताया है इसके बारे में कि ये इतना ज़्यादा हैवी है और इसकी एनर्जीज़ क्योंकि काफ़ी टाइम तक रहने वाली हैं, लगभग 6 से 8 महीने तक इसकी एनर्जीज़ आने वाले समय तक रहने वाली हैं। और डूज़ और डू नॉट ये भी आप लोग जानते ही हैं कि ग्रहण कोई नई बात तो है नहीं। और क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो मास अवेकनिंग से गुजर रही है, लोगों की स्पिरिचुअलिटी ट्रिगर हो रही है, तो लोग अवेयर हो रहे हैं और तो इसके बारे में जानकारी सब रखते ही हैं कि ग्रहण का क्या इम्पैक्ट होता है और क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो लेकिन फिर मैं क्या करने आई हूँ यहाँ पर, मैं क्या बताने आई हूँ? तो मैं बताने आई हूँ, मैं कुछ अलग बताने आई हूँ। मैं आपको उस पॉजिटिविटी से भरने आई हूँ, क्योंकि मुझे आपको ऊपर उठाना है, नीचे नहीं गिराना। इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ लोग इसके नेगेटिव पक्ष को रखते हैं तो वहाँ मैं आपको उस पॉजिटिविटी की तरफ ले जाऊँ, मैं इसका एक सकारात्मक पक्ष भी आपको दिखाऊँ, ये बताने में आई हूँ। तो हम बात कर लेते हैं कि हमें क्या करना है। ये जो एक्लिप्स है और ये जो फुल मून है वो आपके लिए पॉजिटिव कैसे साबित हो सकता है, ये आज हम बात करने वाले हैं। तो क्योंकि ये जो ग्रहण का समय होता है, चाहे चंद्र ग्रहण का समय होता है, चाहे वो सूर्य ग्रहण का समय होता है, यही वो समय होता है जो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज करने के लिए आता है। एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये ग्रहण आपकी लाइफ में आते हैं। अब ये आपके माइंड सेट के ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से लेते हैं, क्योंकि इंसान की ये फितरत होती है कि वो हमेशा नेगेटिव चीज़ों की तरफ ही ज़्यादा अट्रैक्ट होता है और नेगेटिविटी ही ज़्यादा ढूंढना चाहता है। तो ये हमारा एक स्वभाव बन चुका है। लेकिन मैं यहाँ पर यही कहना चाहती हूँ कि हमें किसी भी चीज़ के नकारात्मक पक्ष के साथ ही, नकारात्मक हमें इसलिए ढूंढना है कि ताकि हम उस पर काम कर सकें, और सकारात्मक हमें इसलिए ढूंढना है कि हम अपने जीवन को ग्रोथ दे सकें। तो लेकिन ग्रहण से हमें ये सकारात्मक पक्ष ढूंढना है कि ये ग्रहण क्योंकि समुद्र मंथन का काम करते हैं व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि ग्रहण के टाइम पर जो एनर्जीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा उठापटक वाली होती हैं और हर व्यक्ति के ऊपर इन एक्लिप्स का जो है असर पड़ता है और व्यक्ति के मूड स्विंग्स होते हैं। खासकर जिन व्यक्तियों की, क्योंकि ये आज चंद्र ग्रहण है तो इसमें जो व्यक्ति चंद्र राशि से गमन करता है या जिनकी कुंडली में चंद्रमा खराब स्थिति में है या ग्रहण दोष लगा हुआ है, तो उनके ऊपर ये जो है ग्रहण बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। लेकिन हमें उसमें से क्या ढूंढना है? अगर कोई ऐसे वक्त में ट्रिगर बहुत आते हैं लोगों की लाइफ में और हर व्यक्ति ट्रिगर करेगा, तो उस ट्रिगर में से भी हमको ये ढूंढना है कि इसमें हमारे लिए लेसन क्या है, हमें क्या ये एक सबक दे के जा रहा है और हमें अपने किस शैडो साइड पर काम करनी है। क्योंकि आज हम सभी लोग मास्क ही तो लगा रखे हैं। परिवार के सामने हमारा एक अलग मास्क है, समाज के सामने हमारा एक अलग मास्क है, हर व्यक्ति एक मास्क लगाए हुए है। हम सिर्फ अपनी शैडो में ही जी रहे हैं। तो ये जो एक्लिप्स आते हैं वो हमारे मास्क को हटाने का बहुत बड़ा काम करते हैं। वो हमें हिलाते हैं अंदर तक, ताकि हमारे जो हिडन इश्यूज़ हैं वो बाहर निकलें और हम उस पर काम कर सकें।
तो ये जो फुल मून है और ये जो एक्लिप्स है आपको बहुत कुछ सिखाने आया है, और हम इसका चमत्कारिक रूप से प्रभाव अपनी लाइफ पर डाल सकते हैं। हम खुद को क्रिएटर बन सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब जो व्यक्ति नेगेटिव है वो इसके नेगेटिव पक्ष को देखेगा, और जो पॉजिटिव माइंडसेट का है वो उसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढ ही लेगा। तो हमें इसका फ़ायदा किस तरीके से उठाना है, हमें करना क्या है? हम इसमें कर सकते हैं कि जब ग्रहण का टाइम है, जब तक ग्रहण रहेगा, उस ग्रहण का जो ग्रहण का पीरियड होता है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। इसमें जो नेगेटिव माइंडसेट के लोग होते हैं उसका प्रयोग वो भी करते हैं, लेकिन वो अपने गलत इंटेंशन के लिए उसका प्रयोग करते हैं। जिनको आप ये जो तांत्रिक वगैरह लोग होते हैं वो अगर इसका प्रयोग करते हैं तो वो भी उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन वो अपने गलत इंटेंशन से करते हैं। लेकिन जो प्योर सोल्स होती हैं वो इसका प्रयोग समाज की भलाई के लिए और अपनी भलाई के लिए करती हैं, और ऐसा करना चाहिए। तो आप लेकिन क्या कर सकते हैं इसमें, क्योंकि आप भी प्योर सोल्स हैं। अगर आप इस टाइप की वीडियोस देख रहे हैं तो 100% आप प्योर सोल्स हैं और अपना और समाज का भला करना चाहते हैं, तभी ये वीडियो आपके सामने आई है। चलिए, अब बहुत ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं आपको बस कुछ रिचुअल बता देती हूँ, जिसको करने से आप अपनी लाइफ में बहुत ही अबंडेंस और सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, और इस एक्लिप्स के नेगेटिव इफ़ेक्ट से अपने आप को बचा सकते हैं। तो आपको करना ये है कि जब तक जो भी टाइम पीरियड ग्रहण का है, उस टाइम पीरियड में आपके पास वो पावर होती है कि आप अपना कोई भी काम सिद्ध कर सकते हैं। जो मंत्र साधक हैं वो अपना कोई मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, और जो ब्रह्म ज्ञान के साधक हैं वो अपनी साधना को सिद्ध कर सकते हैं, और उस ईश्वर की साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। एक लेवल ऊपर आप अपने आप को कर सकते हैं। तो अगर जो कोई मंत्र साधक है इस समय कोई भी मंत्र उठा ले और उसका 11 या 21 बार करना चाहें तो आप उसको लगातार चैंट करके और सिद्ध कर सकते हैं। और उस दौरान आपको पता ही है कि सोना नहीं है, खाना नहीं है, और कुछ भी गलत काम आपको नहीं करना है। जितनी देर ग्रहण रहता है उतना समय अगर आप ये थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, उतना समय आप लगा लेते हैं आध्यात्मिकता में और पूजा पाठ में, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो जो मंत्र साधक हैं वो अपने मंत्र को सिद्ध करें, और जितनी बार हो सके 11 बार, 21 बार, 51 बार, 101 बार, जितना आप कर सकें उतनी अपने मंत्रों की सिद्धि करें। और जो ब्रह्म ज्ञान के साधक हैं वो डट के साधना करें। और एक बात मैं और कहने वाली थी कि भूल गई, दिमाग से स्किप हो गया, लेकिन चलिए याद आएगी तो बताती हूँ। और इसके बाद में आपको क्या करना है, जब आप ये मंत्र साधना कर लेते हैं लगातार, और जब ये ब्रह्म ज्ञान की साधना आप कर लेते हैं, उसके बाद में जब ग्रहण ख़त्म होने वाला है, जब ग्रहण ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, आप पहले तो अपने पास एक अपनी डायरी और पेन लेके ज़रूर बैठिएगा। तो जब आप मंत्र साधना कर लें, ब्रह्म ज्ञान की साधना कर लें, उसके बाद थोड़ी देर आपको और थोड़ा मेडिटेशन में बैठना है, और उसमें अपने अंदर के सारे नेगेटिव जो थॉट्स आ रहे हैं, जो सारे नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, उन इमोशंस को महसूस करना है। रोना आ रहा है, रो लीजिए, और जो भी इमोशंस आ रहे हैं, तो जिनकी विजुलाइजेशन पावर अच्छी है तो वो अपने सामने विजुलाइज कर सकते हैं। अपने किसी ईष्ट को जिनको वो मानते हैं उनको आप बुला सकते हैं, और
उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि आप उनके सारे नेगेटिव इमोशंस को ख़त्म कर दें। आप वॉयलेट कलर की फ्लेम को अपने आगे विजुलाइज कर सकते हैं और अपने ईष्ट से प्रार्थना कर सकते हैं कि जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर से निकल रहे हैं वो ब्लैक धुएं के फॉर्म में एक, या आप अपने अपनी तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं कि नेगेटिव इमोशन ब्लैक धुएं के रूप में निकल के जा रहे हैं, या ब्लैक एक रस्सी टाइप सी है जिसको हम कॉर्ड बोलते हैं, वो है, वो निकल के आपके अंदर से जा रही है और कट कर करके उसके पार्ट्स जो हैं उस वॉयलेट फ्लेम में गिर रहे हैं और जल रहे हैं। तो आप इस तरीके से विजुलाइज इसको कर सकते हैं और उसके बाद आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि सारे नेगेटिव इमोशंस रिलीज़ हो चुके होंगे। और फिर आपको क्या करना है, फिर आप अपनी एक डायरी में अपनी जो चीज़ें आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करनी है वो चीज़ें आप प्रेजेंट टेंस के अंदर ग्रेटिट्यूड पे करते हुए आपको लिखना है। सपोज आपको कोई जॉब अट्रैक्ट करनी है तो आप लिख सकते हैं, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपकी कृपा से मुझे मेरी ये मनचाही जॉब मिल चुकी है। आप दिल से धन्यवाद कीजिए। ग्रेटिट्यूड का जब हम बहुत लाउडली करते हैं तो ईश्वर भी हमसे खुश होता है और वो चीज़ें हमारी लाइफ में आने लगती हैं। इस तरीके से आप कुछ भी चीज़ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ों की आप लिस्ट बनाइए और नेगेटिविटी रिलीज़ करने के बाद, और जिनकी विजुलाइजेशन पावर अच्छी नहीं है तो वो थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के बाद पेपर में उसको लिखें। जो भी नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं उन नेगेटिव इमोशंस को लिखें और उनको लिखने के बाद जला दें। और फिर जो मैनिफेस्ट करना है उसको अपनी एक डायरी में लिखें और उसको फिर जलाना नहीं है और उसको आपको अपने पास ही रख लेना है। फिर उसको आप 369 का मेथड यूज़ करके अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और 369 का जो मेथड है वो ये है कि सुबह उठते हैं तब 3 टाइम्स अपनी उस डायरी को पढ़ना है जो आपने अपनी विशेज़ लिखी हैं, और आफ्टरनून में आपको 6 टाइम्स पढ़ना है और 9 टाइम्स आपको रात में सोने से पहले पढ़ना है, और फिर आपको उसे अपने पिलो के नीचे रख के सो जाना है। तो इस तरीके से आप चाहें तो 21 डेज़ तक कर सकते हैं। और फिर देखिए, लेकिन माइंड सेट आपका पॉजिटिव ही होना चाहिए। नेगेटिविटी तो आप यूँ रिलीज़ कर ही चुके हैं, लेकिन लोग बोलते हैं हमारा मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करता। वो इसलिए ही नहीं करता क्योंकि हम कहीं ना कहीं अंदर से ये सोच रहे होते हैं कैसे होगा। तो इसीलिए सबसे पहले तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ अपनी वीडियोज़ में, बहुत ज़्यादा जब तक आपको विश्वास ना हो अंदर उस ईश्वर पर और यूनिवर्स की प्रोसेस पर, तो कोई भी मैनिफेस्टेशन वर्क वैसे ही नहीं करेगा। तो इसीलिए क्या, क्यों, कैसे, ये सिर्फ यूनिवर्स पर छोड़ देना है। वो उसका काम है, वो जानती है कैसे करना है। बस आपको उस पर ट्रस्ट रखना है और वो आपके ट्रस्ट का मान रखना जानती है। और हाँ, मुझे याद आया मैं क्या कहने वाली थी जो मैं भूल गई थी, कि जैसा कि आप जानते हैं ये चंद्र ग्रहण है, तो चंद्र राशियां हैं या जिनका कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है तो उन पर ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। तो इसलिए उन्हें वो चाहें तो चंद्रमा के मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। और चंद्रमा का मंत्र आप गूगल कर सकते हैं या फिर मैं बता देती हूँ, ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्राय नमः। तो आप इस मंत्र का चैंट लगातार करके अपनी कुंडली के ग्रहण दोष को भी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको लगातार करना होगा। तो लेकिन बिना मेहनत करे तो कुछ हासिल होता नहीं है। कुछ ज़िंदगी में पाना है तो प्रयास तो करना ही होगा। तो अगर इस समय का हम लाभ उठा सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत करके अपने जीवन को चेंज कर सकते हैं, तो क्यों ना किया जाए। मैं तो करने वाली हूँ भाई। तो और उम्मीद करती हूँ आप भी ज़रूर करेंगे और अपने जीवन को खुशियों से ज़रूर भरेंगे। तो कीजिए, रिलीज़ कीजिए नेगेटिव इमोशंस को और मैनिफेस्ट कीजिए जो आप चाहते हैं। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी, सब कुछ पॉसिबल है। बस आपको सिर्फ पॉजिटिविटी को ग्रहण करना है और जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको रिलीज़ कर देना है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। काफ़ी लंबा हो जाता है मेरा वीडियो, क्योंकि
जब मैं बोलना स्टार्ट करती हूँ तो बोलती ही जाती हूँ। अब लेकिन मैं पहले से ही बताती आ रही हूँ कि मुझे नहीं पता मैं क्या बोलती हूँ, मुझसे जो वो बुलवाया जाता है मैं बोल देती हूँ। तो थैंक यू सो मच मुझे इतना झेलने के लिए। तो बाय, टेक केयर।